खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम सदफ याकूब है और मैं लेट्स सेलिब्रेट मिरेकल्स की तरफ से आपको खुशामदीद पेश करती हूँ। दिल की गहराइयों से आपको नए साल की बहुत सारी मुबारकबाद देती हूँ। नया साल आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेके आए और आपके लिए वो दरवाजे ओपन करे जिनका आप सालों से अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, और बहुत सारे ऐसे दरवाजे भी ओपन करे जिनके बारे में कभी आपने सोच के भी नहीं देखा। खुदावंद ऐसी हज़ारों खुशियाँ आपको और आपके घराने को अता फरमाए जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं। खुदावंद आपकी आमदोरफ्त में आपकी हिफाजत करे। खुदावंद आपके फाइनेंस को ब्लेस करे। खुदावंद आपके बच्चों को ब्लेस करे। खुदावंद आपकी लाइफ्स को ब्लेस करे। खुदावंद आपके रिलेशनशिप्स को ब्लेस करे। आपकी मैरिटल लाइफ को ब्लेस करे। खुदावंद हर तरह की खुशियाँ आपको दे और ढेर सारी और ब्लेसिंग्स के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इट माइट टेक अ लिटिल लॉन्ग, लेकिन मैं खुदावंद की तरफ से ये जो मैसेज है इसको मैं अब जिम्मेदारी समझती हूँ अपनी कि मैं ये आपको डिलीवर करूँ। सन 2020 के एंड पे जब 2021 स्टार्ट होने वाला था तब भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वीडियो को किसी वजह से या अपनी सुस्ती की वजह से या मेरे एंड पे ये मैं उसको डिलीवर नहीं कर पाई, एंड दैट वाज लाइक अ बर्डन ऑन माय हार्ट कि मुझे ये आप तक पहुंचानी थी। खुदावन ने एक और साल दे दिया और मैं इस साल में ये बात आप तक पहुंचाने को अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। बहनों और भाइयों, खुदावंद जिस तरीके से मूव कर रहा है इस वक्त, और इस वक्त अबलीस और हैवान जिस तेज़ी से अपने काम कर रहा है, और हम जिस तेज़ी से एंड ऑफ द वर्ल्ड की तरफ, एंड डेज़ की तरफ भागे चले जा रहे हैं, बल्कि हम गुजर रहे हैं ऑलरेडी उसमें से, तो इसके लिए कुछ ख़ास इंस्ट्रक्शंस खुदावंद अपने लोगों के लिए जारी करना चाहता है। प्लीज़ गौर से सुनिएगा और इस वीडियो को खुदावंद की तरफ से मैसेज समझ के रिसीव कीजिएगा। देखें, गुज़रे साल में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में और ज़्यादा शिद्दत से ऐसा होने वाला है कि लोग रियलाइज़ करना शुरू करेंगे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, जैसा कि अभी भी लोग रियलाइज़ करना शुरू हो गए ऑलरेडी, लेकिन अभी उनको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि कुछ ऐसा गड़बड़ चल रहा है, कुछ ऐसी गड़बड़ चल रही है कि अब हमारी पहुंच से बाहर जा रही है बात। ठीक है, वो बड़ी मुसीबत जिसका जिक्र किया गया है वो कहीं ना कहीं इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, जो कि अभी हमें समझ नहीं लग रही, लेकिन ये सपोलिया बड़ा होके सांप ही बनेगा। ठीक है, जो कुछ चल रहा है दैट इज़ द स्टार्ट। बीज लग चुका है और वो फलने वाला है। ठीक है, लेकिन इसकी जड़ पे कुल्हाड़ा रखा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि खाते जमा रखें खुदावंद गालिब आया है और खुदावंद के लोग भी गालिब आएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये मशवरा देना चाहूँगी कि प्लीज़ चूज़ योर गॉड। ठीक है, खुदावंद को चुन लें, अपने खुदा को चुन लें, ताकि आप आगे की बातें, अगर आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि आपका खुदावंद खुदा है और आप उसके साथ चलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, अपना आप मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर दिया है खुदावंद के हुजूर, तो फिर अगली बात आपके लिए बनती है। देखें, मैं आपके साथ एक ड्रीम शेयर करना चाहती हूँ। मैंने देखा कि एक गली है और उस गली के मतलब समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दैट स्ट्रीट इज़ दैट कि वहाँ पे सब बेहोश हैं। उस गली के अंदर, उस शहर के अंदर सब लोग बेहोश हैं, और वो मरे नहीं हुए लेकिन वो बेहोश हैं। और उस गली के कॉर्नर पे मैं खड़ी हूँ और मुझे वहाँ से गुजर के जाना है। दुकानों वाले भी कोई बीच में जो है वो जाग रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग बेहोश हैं। और मुझे वहाँ से गुजरना है और इतना रश है वहाँ पे कि मैं अपना पाँव भी नहीं रख सकती ज़मीन के ऊपर पूरी तरह, तो मुझे पंजों पे होके आगे चलना है। तो मुझे किसी ने एक हाथ मैंने देखा जिसने मुझे एक चादर दी, बहुत बड़ी चादर, और उसने मुझे कहा कि तुझे इन लोगों में से गुजर के जाना है, तो ये चादर लपेट ले। तो मैंने वो चादर अपने इर्द गिर्द लपेट ली और फिर मैं अपने पंजों पे चलती हुई, मतलब
जंप करते हुए मैं उस गली से निकल गई और आगे मैंने एक बहुत बड़ा ग्राउंड देखा और उस ग्राउंड के अंदर ढेर सारी देगें पक रही थी और बहुत ज़्यादा खाना पक रहा था। तो जो पका रहे थे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये किसके लिए है इतना ज़्यादा खाना, लोग तो सब बेहोश पड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो सब लोग, ये पूरा शहर जो बेहोश पड़ा है, ये खाना इनका आखिरी खाना है, ये इनके लिए पक रहा है और ये इनका आखिरी खाना है, ये खाएंगे और इसके बाद मर जाएंगे। तो दैट जस्ट ब्रोक माई हार्ट और मैं वहाँ से आगे चल पड़ी। और जब मैं वहाँ से आगे चली, मतलब उनकी तरफ अपनी बैक टर्न करके मैं दूसरी तरफ को चल पड़ी और मेरा दिल टूट गया। और मैंने देखा कि मैंने 3 हवाओं को अपनी तरफ आते हुए देखा। 3 हवाओं को मैंने अपनी तरफ आते हुए देखा, मतलब 3 ऐसे शाइनी सिल्वर वेव टाइप की हवाएं थी जो कि पहले तो आके वो मुझसे टकराईं और उसके बाद मेरे अंदर चली गई। और जैसे ही वो मेरे अंदर चली गई तो मैंने आई स्टार्ट स्पीकिंग समथिंग जो कि मैं नहीं बोल रही थी, वो मैं नहीं बोल रही थी, वो जो मेरे अंदर गया था वो बोल रहा था मेरे अंदर से। एंड आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू शट माई माउथ। मैं अपना हाथ रख रही थी अपने मुंह पे और मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सक रही थी क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत बुलंद थी और उसकी आवाज़ बहुत ऊंची थी। और जब वो बात कर रहा था तो पूरे शहर में मेरी आवाज़ जा रही थी, विदाउट एनी लाउड स्पीकर, विदाउट एनी माइक, एनीथिंग। लेकिन मेरी आवाज़ बहुत ऊंची हो गई और पूरे शहर को मेरी आवाज़ आनी शुरू हो गई। और वो आवाज़ सिर्फ एक ही बात रिपीटेडली कह रही थी कि आखिरी खाना खाने से पहले मसीह को खा लो और अगर तुम मर भी गए तो ज़िंदा रहोगे। आखिरी खाना खाने से पहले मसीह को खा लो, तुम मर भी गए तो ज़िंदा रहोगे। एंड आई वॉज ट्राइंग टू स्पीक विद द बेहोश पीपल, जो जितने लोग जो बेहोश पड़े हुए थे, मैं उनके साथ ये उनको ये बात कहना चाह रही थी कि आखिरी खाना खाने से पहले मसीह को खा लो, अगर तुम मर भी गए तो ज़िंदा रहोगे। और दैट इज़ माई ड्रीम। और मेरी आँख खुल गई। तो ये ख्वाब, मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं है, ये खुदावन ने कम्युनिकेट किया। और आप सब जानते हैं, इस वक्त जो नहीं भी जानते उनके लिए भी, ये जो कुछ अभी इस दौर में हमारे साथ चल रहा है, दैट इज़ द लास्ट मील, दैट इज़ द लास्ट मील। दूसरे लफ्ज़ों में मार्क ऑफ द बीस्ट, लास्ट मील इज़ द मार्क ऑफ द बीस्ट। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि सभी जानते हैं कहीं ना कहीं अपने अंदर कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो करंट चीज़ हमारे इर्द गिर्द चल रही है, ठीक है, अभी जो कुछ चल रहा है हमारे साथ, ठीक है, आप सब जानते हैं कि ये क्या है और किस तरीके से लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है। और ये अस्तहे का सपोला है अभी, ठीक है, ये एक सपोलिया है जो कि बड़ा होके ये अस्तहा बनने वाला है, ठीक है। और बी माइंडफुल ऑफ दैट, क्योंकि बहुत कुछ इसी अम्ब्रेला के अंडर छुपा हुआ है, ठीक है। आखिरी खाना खाने से पहले मसीह को खा लें ताकि अगर आप मर भी गए तो आप जिंदा रहेंगे, ठीक है, और खुदावंद आपको कबूल कर लेगा, ठीक है, खुदावंद आपको बख्शेगा, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। मैंने पॉइंट्स लिख लिए थे कुछ ताकि मैं भूल ना जाऊं, दे वर ऑल इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, खुदावंद को बिल्कुल भी ये चीज़ मिसिंग नहीं थी उसके प्लान में से कि आप इस दौर में पैदा होंगे, ठीक है, कि आपको इस दौर में पैदा करने के लिए ये कोई अचानक कोई हादसा, कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप इस दौर में पैदा हुए हैं। खुदावंद को पता था, देखें, नबियों ने भी ख्वाहिश की थी कि इस दौर में पैदा होते कि वो मसीह को आते देखें, ठीक है, लेकिन ये प्रिविलेज और किसी को नहीं, हम लोगों को मिला है कि हम मसीह के आने के दौर में, हम एंड डेज में पैदा हुए हैं, जहाँ पे हम इन सब चीज़ों को अपनी आंखों से, सब प्रोफेसिस को अपनी आंखों से पूरे होते देख रहे हैं, ठीक। तो मैं जो बात करना चाहती हूँ वो ये है कि खातिर जमा रखें, मसीह भी गालिब आया था, यस्सु भी गालिब आया था दुनिया पे, और हम भी गालिब आएंगे, ठीक। जो सॉफ्टवेयर, जो एप्स
ریکوائرڈ تھیں اس ٹائم کے لیے وہ آلریڈی خداوند نے انسٹال کر کے آپ میں بھیجی ہیں. ٹھیک ہے. یو آر ناٹ لائک پرانے لوگ. ٹھیک ہے. جو پہلے لوگ آئے ان کو اس پاور کی, اس ڈسرنمنٹ کی شاید اس سے زیادہ پہلے کبھی ضرورت نہیں تھی جو اب خداوند نے اپنے لوگوں کو بخشی ہے. ٹھیک ہے. اور خداوند نے آپ کے دل اور دماغ کے اندر اور آپ کے ساتھ ایک ایسی چیز جاری کر دی ہے جس کو پاک روح کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پاک روح آپ کے اندر ہے, پاک روح آپ کے باہر ہے, تو آپ سیف ہیں. ٹھیک ہے. آپ سیف ہیں. اور خاطر جمع رکھیں, آپ غالب آئے ہیں اور غالب آئیں گے. آنے والا سال بہت سارے سرپرائزز لے کے آ رہا ہے, لیکن یاد رکھیے کہ سب خدا کا جلال دیکھیں گے, ایماندار بھی اور وکٹ بھی, سب دیکھیں گے. وہ جنہوں نے خداوند کو نیچا کیا وہ بھی دیکھیں گے, اور وہ بھی دیکھیں گے جو خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں. اب مٹکی میں آٹا ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب کوے کھانا لے کے آئیں گے. اب فرشتے آپ کو ہائیڈ کریں گے لوط کے گھر کی طرح. اب خداوند آپ کی زندگی میں وہ عجیب کام کرنے والا ہے, کیونکہ اب آپ کھل کے یا آر یا پار اپنا خدا چن لیجئے. اپنا خدا چن لیجئے. ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ کس سائڈ پہ ہیں, کیونکہ یاد رکھیے کہ دونوں سائڈیں خداوند کے عجیب جلال کو دیکھنے والی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن خداوند غالب آیا ہے. یسوع دنیا پہ غالب آیا ہے. مشکل ضرور ہے, آنے والی مشکل بہت بڑی ہے. ان آنے والے کچھ سالوں میں, خاص طور پہ یہ جو سال ابھی ہمارے سامنے ہے, ہم اس میں بہت سارے سرپرائزز لینے والے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یسوع کے لوگوں, میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ پٹ آن یور آرمرز, پٹ آن یور آرمرز. اب آپ اپنے آرمرز پہن لیجئے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں خداوند سے پیار کرتا ہوں تو میں آگ پہ چلوں گا, تو مجھے جو صلح کی خوشخبری کے جوتے بخشے گئے وہ میں نہ پہنوں تو میرے پاؤں نہیں جلیں گے. بابا آپ آگ پہ چلیں گے تو پاؤں جلیں گے. ٹھیک ہے. ابلیس تو وار کرے گا, لیکن اگر آپ کی ڈھال اور سپر آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. مت سوچیں کہ خداوند تو مجھے بہت پیار کرتا ہے. خداوند پیار کرتا ہے تو اس نے آپ کو آرمرز دیے ہیں, سو اپنے روح کے ہتھیار پہن لیجئے. ٹھیک ہے. اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں رکھیں, کیونکہ جس وادی سے آپ گزرنے والے ہیں وہ موت کے سائے کی وادی ہے. اپنے ہتھیار, اپنے سب آرمرز پہن کے رکھیے. روح کے ہتھیار پہن کے رکھیے. روح کی تلوار جو کہ خدا کا کلام ہے, اسے اٹھا لیجئے, کیونکہ اب یہی آپ کے کام آئے گا. بائبل کا ایک ایک لفظ سونا اور چاندی کے کوائنز ہیں. ٹھیک ہے. یہ سونے اور چاندی کے کوائنز ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ کرنسی ہے جو آنے والے وقت میں چلے گی. اس آنے والے وقت میں نہ پیسہ آپ کے کام آئے گا, نہ اس میں آپ کی پاور کام آئے گی, نہ آپ کی دانش مندی کام آئے گی, نہ آپ کی بہت ساری ایجوکیشن کام آئے گی. یہاں اگر کام آئے گا تو خدا کا کلام آپ کے کام آئے گا, کیونکہ ابلیس آپ کی دھمکیوں سے, آپ کی ایجوکیشن سے نہیں ڈرتا. لیکن ابلیس کو اگر کسی چیز کا خوف ہے, اور ابلیس اگر کسی چیز سے دم دبا کے بھاگتا ہے, تو دیٹ از the word of God. دیٹ از. اپنے دل کی جیب بھر لیجئے ان کوائنس سے. آگے آنے والے صحرا میں صرف یہی کرنسی چلتی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز آپ نے دیکھا ہوگا, بچے جب کھیلتے ہیں گلوئنگ, وہ جو کڑے ہوتے ہیں جو گلو کرتے ہیں, یا وہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسے کھلونے ملتے ہیں جو گلو کرتے ہیں, ہمیں بھی ملتے تھے. تو وہ جب بھی کبھی وہ گلوئنگ کھلونا میرے پاس آتا تھا, تو میں نے نوٹس کیا کہ اس کی روشنی جو ہے وہ اندھیرے میں کچھ دیر کے لیے وہ چمکتا ہے, اور اس کے بعد سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ مدھم ہوتے ہوتے آف ہو جاتا ہے. لیکن ان آرڈر ٹو میک اٹ گلو, مجھے اس کو لائٹ میں لے کے جانا پڑتا ہے. مجھے اس کو باہر روشنی میں لے کے جانا پڑتا ہے, یا ٹیوب لائٹ کے قریب کرنا پڑتا ہے, یا کچھ بھی, کہ وہ لائٹ کو ابزارب کر لے. تو پھر جب وہ اندھیرے میں جاتا ہے تو پھر وہ گلو کرتا ہے. تو یہی فارمولا یہاں پہ کام آئے گا, کیونکہ دنیا کا نور یسوع ہے.
जीसस इज़ द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. इन ऑर्डर टू ग्लो टुमारो, एब्जॉर्ब लाइट टुडे. आज आपके पास मौका है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लीजिए ताकि जब आप अंधेरे में जाएं तो आप चमक सकें. तुम दुनिया का नूर, हमें क्यों कहा गया है? हम भी दुनिया के नूर हैं, इसलिए कि हमारे पास ये इजाज़त है, हमारे पास ये हक है कि हम जो दुनिया का हकीकी नूर है, हम उसकी प्रेजेंस में जाके खड़े हो सकते हैं और वहाँ से हम लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं और दुनिया के लिए फिर हम नूर की तरह चमकते हैं. अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप चमकते ही रहेंगे और आपको लाइट में जाने की ज़रूरत नहीं है, लाइट एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप गलती में हैं. इसलिए अगर आप मुसलसल अपनी चमक बनाए रखना चाहते हैं तो अपना वक्त रोशनी में गुजारिए, खुदावंद की हुजूरी में गुजारिए, कलाम के पर्दे में, कलाम की परछाई के अंदर, कलाम की रोशनी में गुजारिए, क्योंकि उसका कलाम आपके कदमों के लिए चिराग और आपकी राह के लिए रोशनी है. ठीक. और जाते जाते एक छोटी सी और बात मैं करना चाहूँगी कि खुदावंद बोल रहा है, वो लाउड बोल रहा है, ठीक है, लेकिन हम उसके साथ ट्यून नहीं हैं, हम उसकी आवाज़ सुन नहीं पा रहे. अगर इस इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो जीसस इज़ द ओनली पासवर्ड गिवन. राह और हक और ज़िंदगी सिर्फ यीशु है. एक ही राह बख्शा गया, उसके अलावा कोई खुदा के पास नहीं पहुंच सकता. अगर आप खुदावंद खुदा की आवाज़ को, उसकी गाइडेंस को, उसकी प्रोटेक्शन को, उसकी प्रोविज़न को हासिल करना चाहते हैं तो एक ही पासवर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड जीसस. जीसस को अपने इस सिस्टम में इन कर लीजिए, राइट पासवर्ड डलेगा तो बात बनेगी, अदरवाइज़ खुदा आपका मुहाफ़िज़ हो. यीशु नासरी के नाम में, आमीन.